आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल वतन है। कब से यहाँ रह रहे हो आप? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो यहाँ पर जो सुविधाएं आपको मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है? ना इधर नहीं मिल रहा क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको? है। एक नंबर तो लाइट नहीं मिल रहा है। कितनी देर हो गई लाइट यहाँ से नहीं मिल रही आपको? हो गया 2-3 महीना से नहीं मिल रहा है लाइट। 2-3 महीनों से लाइट नहीं मिल रहा। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बिना लाइट के बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं ये फिर? पढ़ाई क्या है? क्या करेंगे, वही मोमबत्ती समबत्ती जलाते हैं हम, उसी में बच्चे पढ़ लेता है। अब क्या करेंगे, लाइट है ही नहीं है तो क्या करेंगे। लाइट तो है, अचानक बोलता है इधर लाइट नहीं लगेगा। कौन बोलता है ये लाइट नहीं लगेगा? ये बिजली वाले लोग बोलता है। मैं जो गया था परेड में, दफ्तर में गया था, दफ्तर वाले बोलता है यहाँ लाइट नहीं लगेगा। हाँ, आपको पता है कि यहाँ टेम्परेरी कनेक्शन जो 3 महीने के लिए कनेक्शन टेम्परेरी दी जाते हैं? मैंने उसमें भी किया था, 2 बार हमने एप्लीकेशन किया। हम जो जिसने हमको बैठाया था किराएदार मालिक है, उसने भी हमको फोटो किया, काफी दिया, बना के दिया, बोला जाओ पीरियड में ये दिखाओ, पर हम इधर रहता है, हमें लाइट दे दो। वो लोग काफी सभी ले लेता है, कोई कार्रवाई ना कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तो सर्दी है, चलो ठीक है, लेकिन गर्मी में तो मुश्किल होगी ना? वही तो सोच रहे हैं क्या करेंगे। अब मुश्किल तो ये आगे रमजान भी है। रमजान आ रहा है, शहरी का भी टाइम आता है, उस टाइम लाइट जरूरी होना चाहिए। लड़की का 10वीं क्लास का पढ़ाई नहीं हो रहा। बच्चे को बड़ा दिक्कत है। हर दिन 3-4 मोमबत्ती लग जाता है, 4-5 मोमबत्ती, एक मोमबत्ती 10 रुपए का। मोमबत्ती से भी पढ़ाई नहीं होता बच्चे का, मोमबत्ती से भी पढ़ाई नहीं तो हो रहा। यहाँ पे आप रह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट के बगैर तो हमें तो गुजारा नहीं हो रहा। मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है ना, लड़के अभी 10वीं में गया, उसका पढ़ाई बहुत खराब हो रहा। अभी लाइट ही नहीं है, लाइट के बगैर तो पढ़ाई खराब होगा। तो अगली क्लास में जाएगा, ये पास होगा ना नहीं होगा कोई पता नहीं है। तो सबको लाइट मिल रहा है, हमें क्यों नहीं लाइट तो मिल देश रहा है? भर में ये कहा गया है कि एक राशन कार्ड, एक आधार कार्ड, आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर मूल सुविधा जो है प्राप्त मिलेगी। आपको यहाँ क्यों नहीं दे रही है लाइट? टीसी भी काटने गया तो वो कहता जमीन का कागज लेकर आओ तभी आपको मिल जाएगा लाइट। वो ये बोलता है, फिर देता ही नहीं है हमें लाइट। इन्होंने फिर कागज भी दिया था, तब भी नहीं, लाइट नहीं मिला। बोले कागज ले लेता, लाइट नहीं देता। आप तो बिजली का बिल भरने के लिए भी तैयार है? हाँ, बिजली का बिल तो जो आएगा हम दे देंगे, वो भरने के लिए हम तैयार है। बिजली का बिल भी नहीं मिला। अभी अगर टीसी की बात की जाए, जो टीसी की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी कनेक्शन, हाँ, वो आप अगर लेने जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? बोलता जमीन का कागज लेकर आओ। तो टेम्परेरी कनेक्शन में जमीन के कागज कहाँ से? उनको पता है, बोलता है जमीन का कागज लेकर आओ तभी आपको लाइट मिलेगा। पता नहीं आप कहाँ रहती हो, नदी में रहता ना कहाँ रहता, हमें क्या पता। जमीन का कागज ये सारी चीजें कौन बोलता है? ये बिजली वाला बोलता है, जो नहीं है कौन सी जगह परेड में जो बिजली वाला, उसने बोलता है ये कागज लेकर तभी आपको लाइट मिल जाएगा। इनके कपड़े भी अंकल ऐसा हो गया, लाइट के बिना ना कपड़ा भी छुआ नहीं, काट दिया। अंदर होता ना कपड़ा काट दिया। बेटा, आप इस वक्त दिन में पढ़ रहे हो, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी है, तो रात में पढ़ाई किस तरह से होती है? रात में पढ़ाई होती नहीं है हमारी, मोमबत्ती भी जला के पढ़ाई नहीं की जाती। 5-6 बच्चे पढ़ते हैं हमारे इधर, पढ़ाई नहीं होती है। बेटा, अगर आप मोमबत्ती जला के पढ़ते हो तो आपकी आंखों में भी उसका असर पड़ेगा ना? धुआं लगता है। हाँ, तो आई साइड भी वीक होगी। हाँ, तो अभी 10th क्लास में पहुंच गए हो आप, आगे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना तो है। क्या लग रहा है, पहले जो लाइट्स मिलती थी अब लाइट मिलनी चाहिए आपको? हाँ, मिलनी चाहिए, लेकिन दे रहे नहीं है बिजली वाले। क्या बोलते हैं कि लाइट नहीं देंगे? लाइट नहीं तो आपकी पढ़ाई इसमें वेस्ट होगी। वेस्ट होगी, पता नहीं अब 10th क्लास मेरी पास होगी या नहीं होगी। अभी प्रैक्टिकल बना रही है ना आप, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप अभी मेहनत कर रही हैं, आगे अगर लाइट ना आई तो दिक्कत होगी आपको? बहुत दिक्कत होगी। मार्च में मेरे पेपर भी हैं, अभी फेब में प्री बोर्ड भी हो रहे हैं अभी। आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, मोहम्मद अयूब गुजर साहब, और इंटरनेशनल गुजर महासभा का ये ऑफिस है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके पास आते हैं वो इसलिए क्योंकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो लोग इनके पास लगातार अपनी फरियाद लेकर आते हैं, सर हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा। जबकि टीसी यानी कि टेम्परेरी कनेक्शन जो है उनको मुहैया करवाना बिजली डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन परेड के जो बड़े अधिकारी हैं, अब इनको एक्सीएन बोलूँ, जेई बोलूँ, वो ये चीज़ नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हम बिजली का कनेक्शन जो है वो नहीं दे सकते। लेकिन इनके पास जो दस्तावेज़ है, मैं आपको दस्तावेज़ भी बताऊंगा, और दस्तावेज़ कहीं ना कहीं पूरे जम्मू में जो लोग बाहर से आए हैं उनको टेम्परेरी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, सर क्या लग रहा है आपको, लोगों को टेम्परेरी कनेक्शन दिया जा रहा है और यहाँ पर नहीं, क्यों?
पहले लोग आपके पास आते हैं, वो फरियाद लेकर आते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने पब्लिक के मसले में बात रखने का मौका दिया मुझे। दरअसल जो बिजली विभाग जम्मू है, ख़ासकर जो परेड है और यहाँ प्रेम नगर का जो जेई है, इनकी जो नेग्लिजेंस है, इस नेग्लिजेंस को पकड़ने में अभी तक चीफ इंजीनियर फेलियर है। क्योंकि ये आज रिपोर्ट कुछ और, कल रिपोर्ट कुछ और, परसों रिपोर्ट कुछ और, तो ये कुछ सच बात जो है ना जेई बोलता है, ना ही एक्शन सच बात बोलता है। ये इनकी बड़े पैमाने की जो नेग्लिजेंस है, मैं यहाँ जम्मू में 30 साल के ज़्यादा समय से रहता हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी समय से ये चीज़ पकड़ी है कि जो नेग्लिजेंस जेई की है और उसके एक्शन की जो है, उसकी वजह से ये जनता सफ़र हो रही है। मेरे पास देखो, यहाँ हमारा गुज्जर महासभा इंडिया का जो ऑफिस है, इस ऑफिस में भी वो बिजली प्रोवाइड नहीं कराते, और मुझे अगर टीसी चाहिए मुझे भी प्रोवाइड नहीं कराते। दूसरी तरफ यहाँ मेरे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब है कि बाहर से आए हैं, स्टेट के बाहर से आए हैं, कोई बेचारे दिल्ली से आए हैं, कहीं से आए हैं, वो भी मेरे प्लाट में यहाँ उन्होंने भी शरण ली है। उन लोगों को भी टीसी नहीं देते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो ये आदेश है, हर नागरिक को बिजली पानी मुहैया करानी है। सीरिया वालों को भी मुहैया कराया जा रहा है, बांग्लादेश वालों को भी मुहैया कराया जा रहा है। आप समझ गए। मेरे साथ यहाँ 40 से 50 फैमिली ऐसी है जिनको लाइट नहीं है। मेरे नेबर में हमसाए हैं, वे लोग भी बाहर से आए हैं। वही लोग आपके पास आते हैं ना, ये लोग? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। बड़ी बात यहाँ पर नेग्लिजेंस ये है कि जो जूनियर इंजीनियर है, अगर उसकी जेब में 10-20 हज़ार 5 हज़ार डालोगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा, वो झूठी बातें बोलेगा। उसके खिलाफ अगर एक्शन के पास जाओगे, एक्शन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक्शन उससे हफ्ता बटोरता है या उनकी क्या रिश्तेदारी है। ठीक है, जो अफसर होता है, एक्शन की तो ड्यूटी है भाई, जेई को पूछना भाई इतने लोगों को लाइट क्यों नहीं है, या क्या प्रॉब्लम, इनका मसला हल करो। नहीं करते हो, मैं जेई को ट्रांसफ़र करूँगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन लूँगा। जेई कोई एक्शन नहीं लेता, वो हंस के दिखा देता है जेई एक्शन। हम तो कहते हैं कि एक्शन भी नालायक है, और यही हालत है चीफ इंजीनियर की भी। अगर नागरिक जो है स्पॉट पे, जहां नागरिक के साथ चोरी हो रही है बिजली की, जहां नागरिक से नाजायज बिल लिया जा रहा है, जहां नागरिक को वहां लाइट नहीं दी जा रही, जहां नागरिक को मतलब है कि लाइट मुहैया कराने के नाम पर ठगी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ना चीफ इंजीनियर कोई एक्शन लेता है ऐसे जेई के खिलाफ, ना ही कोई एक्शन लेता है ऐसे जेई के खिलाफ। आप समझ गए। ये टेम्परेरी कनेक्शनों की जो सिटी में, जो शहर में डिटेल है, उसके दस्तावेज मैंने लाए हैं, जो मैंने आपको भी प्रोवाइड कराए हैं। इसमें ये इन्होंने लिखा है टीसी फॉर 2 मंथ। टीसी 3 महीने के लिए होती है, इन्होंने लिखा है 2 मंथ बाई 1/2024 टू 31/3/2024। ये 2 महीने का इन्होंने इससे चार्ज किया 2243 रुपये, यानी इसमें से 1 महीना खा गए। अब इस टीसी को ये चलाएंगे 3 महीने या 4 महीने, उस बंदे से रुपया 1000 2-2000 रुपये महीने का लेते रहेंगे। ठीक है, 6 महीने बाद फिर उसकी एक टीसी काट देंगे। जहाँ देखो, अगर 100 टीसी में, एक टीसी में अगर 1000 रुपया जेई गड़बड़ करता है, उस एक जेई की यूरिडिक्शन में अगर 100 टीसी कट रही है, लाख रुपया तो सीधा वो ऊपर से टोका मार गया सरकार के पैसे को। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये बाहर से आए हैं। यहाँ गुज्जर महासभा इंडिया का ऑफिस भी है। यहाँ जो लाइट देनी है, जो टीसी देनी है, टेम्परेरी कनेक्शन, जेई की इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। टीसी इसलिए प्रोविजन रखा है डिपार्टमेंट ने, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सरकार ने उसको बत्ती देनी है किसी तरीके से, बिजली का पैसा ले लेगी सरकार और उसे टीसी दे देगी, तू बत्ती जलाओ। उसका किसी डॉक्यूमेंट से, किसी ज़मीन पेपर से कोई लेन देन नहीं है, ये जुगी वालों को दिया गया है। लेकिन एक चीज और भी है ना यूसुफ साहब, इन्होंने, सरकार ने एक चीज और भी कही है। हाँ। जिसके पास राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, यानी कि आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक है, हाँ। जो जहां बैठा होगा उसको वहीं पर वही चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ। तो ये चीज क्यों नहीं मानते ये लोग? दरअसल जो ये छोटे मुलाजम हैं, जेई हो गया, लैंडमैन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इन लोगों के ऊपर नकेल कसी होती है बड़े अफसरों ने कि आपने हमें हफ्ता देना है। जेई ने हफ्ता देना है एक्शन को, वो लोगों के गले काटता रहे, जो मर्जी करे, सुविधा मूल मिले किसी को ना मिले, नीचे कोई छानबीन नहीं हो रही। जेई क्या कर रहा है, एक्शन उससे क्या करवा रहा है, जेई लैंडमैन से क्या करवा रहा है, जेई इंस्पेक्टर से क्या करवा रहा है, जेई मीटर रीडर से क्या करवा रहा है, इस बात की कोई छानबीन, मौके पे क्या हो रहा है इसकी कोई तहकीकात नहीं होती है। यानी कि आज भी चोरी हो रही है। चोरी धड़ल्ले से चोरी है भैया। आप मेरे साथ चलो, मैं अभी, हम डीसी साहब को एप्लीकेशन करेंगे हम गुज्जर महासभा के द्वारा कि हमें परमिशन लेना चाहते हैं हम डीसी साहब जम्मू से, कि जम्मू शहर में कितनी बिजली की चोरी के लिए नेग्लिजेंस जो चल रही है, स्पॉट पे जाके चेक करने के लिए हमें परमिशन दी जाए। जब परमिशन मिलेगी तब हम सरकार से फोर्सेज भी साथ में लेंगे और हर घर घर जाकर चेक करेंगे कि कहाँ पर बिजली की चोरी हो रही है,
है, किस बड़ी बिल्डिंग में कितनी चोरी हो रही है, कौन से गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं, कितनी चोरी कौन कौन सा जेई करवा रहा है। इस परमिशन के लिए मतलब इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के बैनर तले हम डीसी साहब से रजू करेंगे, सरकार से रजू करेंगे। जम्मू में जो बिजली की डकैती बड़े पैमाने पर जो जेई कर रहा है, एक जेई लोगों के गले काट रहा है, एक जेई जो सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है, लूटपाट कर रहा है, एक्शन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। चीफ इंजीनियर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मिल बांट के खाते होंगे, मिल बांट के खाते हैं ना ये। देखो जितना पैसा पब्लिक का जाता है उससे आधा पैसा तो यही लोग चोरी में खा जाते हैं। देखो ये टीसी में देखो 2 महीने के लिए टीसी काटी है, ठीक है, जबकि इसका प्रावधान 3 महीने का था, 3 महीने के लिए कटती थी। अब 1 महीने का वो अपना टोका रखा है ना उन्होंने, 1 महीना वो अब खुद अपनी जेब में डाल लेंगे, इसको 6 महीने चलाएंगे और 2-2 हज़ार उनसे लेते रहेंगे। कोई डिसिप्लिन इनके पास काम का जो है बिजली डिपार्टमेंट जम्मू शहर में कोई डिसिप्लिन नहीं है बिजली वालों का। मैं एक चीज और आपको पूछूंगा। हाँ। मुट्ठी कैंप में कश्मीरी पंडित लोग रहते हैं, 104 फैमिली है। हाँ 104। वो 104 फैमिली को इन्होंने टेम्पररी कनेक्शन 3-3 महीने के लिए दिया है। अब उनको भी टीसी दिया है। अगर उनका टेम्पररी कनेक्शन मिल सकता है तो ये यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग रहते हैं इनको क्यों नहीं? यही है ना, ये शहर की टीसीयू के डॉक्यूमेंट मैंने लाए हैं, ये जुगी वाले हैं सारे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये सब जुगी वाले हैं। ठीक है, 2-2 महीने की टीसी इनकी काटी है। इस टीसी को ये 4-4, 6-6 महीने चलाएंगे, उससे बाकी पैसा ये अंदर से लेते रहेंगे। कौन चेक कर रहा है इनको, कौन सी टीसी कितने टाइम के लिए है? हर झुग्गी झोंपड़ी वाले के पास जाएंगे, 2 जी 1000 रुपया, कौन पूछेगा उनको? कौन लाइन मैन को भेजेंगे, ले जावा उससे इतने पैसे लेके आ, नहीं देता वो पैसे बिजली काट दे उसकी मजबूरी है 2000 रुपये देना। ठीक है, 1000-2000 देते रहेंगे, 6 महीने में एक टीसी काट देंगे। ठीक है, टीसी के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग ये यही लोग कर रहे हैं। आम नागरिक को अगर टीसी चाहिए उसको देते नहीं है, क्यों? कि उससे उनको पहले तो इनको टीसी काटने के लिए एडवांस में दे दो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये। देखो बिजली देने के नाम पर जो मतलब स्कैम नीचे चल रहा है, जेई कर रहा है, जो डकैती जेई कर रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है चीफ इंजीनियर। जो कहते थे कि अगर बिजली जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए गए बिजली की चोरी कम होगी, कितनी कम हुई है? बिजली की चोरी ज़्यादा हुई है, स्मार्ट मीटर में ज़्यादा चोरी हो रही है। कहते हैं जी ये इसने जी इतना यूनिट चढ़ाया है, चढ़ाएंगे ये नाम स्मार्ट मीटर का लगाएंगे। देखो अगर किसी जगह 400 यूनिट बिजली फूकी जा रही है, आज आपका स्मार्ट मीटर उसको 800 यूनिट बोल रहा है, आपने लगा दिया जी मशीन ने बताया, हमने नहीं बताया। आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए मशीन को आगे कर दिया। ठीक है, मशीन में आप इतने डिजिट फिट कर रहे हो, कितने जीरो लगाएंगे, कितने आपने उसमें वो सॉफ्टवेयर लगाया जो 400 की जगह 800 दिखाएगा आपके। ये एक हेरा फेरी जो है, नकली एजेंट्स जो है जम्मू की जनता को लूटने के लिए जो बिजली वाले कर रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए बड़ी एजेंसियां चाहिए। हम तो डीसी साहब से परमिशन मांगेंगे, हमें जम्मू शहर में हर कनेक्शन को चेकअप के लिए स्पॉट के ऊपर ये दे दो, हमें परमिशन दे दो, ताकि हम हर घर में जाकर बिजली की चोरी की छानबीन के लिए गवर्नमेंट के मतलब है कि फोर्सेस साथ लेकर जाएं, वहाँ पर चेकअप कर सकें सच क्या और झूठ क्या है। बहरहाल देख लीजिए कहीं ना कहीं सरकार की बत्ती चोरी कर रहे हैं ना ये महकमे वाले, इनको पूछती नहीं है सरकार, इनका रिकॉर्ड नहीं चेक करती है। देखो टीसी काटी 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद ये 4 महीने तक नहीं कटे चलेगी यही टीसी। ठीक है, और कौन चेक कर रहा है कि ये कितनी देर चलेगी? कौन चेक कर रहा है इसके बीच में कितना पैसा इन्होंने गवर्नमेंट को डालना था, क्या किया है? ये टीसी काटते हैं 2 महीने की, चलाते हैं 3 महीने, 1000 रुपये अपना टोका रखा। 100 टीसी काटेगा अगर एक यही महीने में, लाख रुपए सीधा वो बाहर से अपना गवर्नमेंट के खर्च जाने को चूना लगा जाएगा। कौन इनके रिकॉर्ड को चेक कर रहा है? आम झुग्गी झोंपड़ी वालों को जिनको टीसी देनी है ये उनको देते नहीं, किसी नागरिक को देनी है। मैंने एक चीज पता की, मैंने कुछ झुग्गी झोंपड़ियों में जाके ये भी पता किया, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और वो बच्चे बेचारे दिन में आग जलाकर पढ़ रहे हैं और रात को मोमबत्ती है। देख जब मैंने बात की ना उनसे, वो रात को मोमबत्ती से पढ़ते हैं। मोमबत्ती से अगर पढ़ना है तो उनकी आंखें चली जाएंगी। तो मोदी सरकार ये कहती है कि आप लकड़ी मत जलाइए, मोमबत्ती मत जलाइए, घर घर में उजाला होगा, लाइट होगी, बिजली पानी मिलेगा। तो कितना मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर मोदी सरकार तो दे रही है, गवर्नर तो दे रहा है, लेकिन जो ये नीचे लुटेरे हैं ना यही लोगों के गले काटने वाले, जब तक मोदी जी इनको सीधा कानूनी बिना पर नहीं करेंगे, एक जेई जनता के गले काटता रहेगा, एक एक्शन उसको गले काटने की शय देता रहेगा, एक चीफ इंजीनियर भी जेई को शय देता रहेगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। क्यों? चीफ इंजीनियर को पता है नीचे 400 जेई है, मुझे 4 लाख रुपये आना है हफ्ते में, 40 लाख रुपये आना महीने में। ठीक है, अगर जेई की वो संगी कोटेगा उसको वो 40 लाख कहाँ से आएगा? मिल बांट के खाते हैं ना।
देखो स्पॉट के ऊपर हम चेक करें। हम डीसी साहब को परमिशन लेना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी कहेंगे। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इंडिया को डीसी साहब अगर परमिशन देता है, हम हर गली की, हर ज्यूरिडिक्शन के, हर मोहल्ले को चेक करेंगे कहाँ बिजली का नुकसान है पब्लिक का, कहाँ बिजली की चोरी हो रही है, कहाँ बड़े कंज्यूमर को आप लाख रुपए की बिजली देकर आप 20,000 रुपया ले रहे हो, बाकी 80,000 रुपया मिल बांट के खा रहे हो। इन सबको कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जा सके और इनसे ये बिजली का जो चोरी का पैसा है ये बचा के महकमे को दिया जा सके। इस काम के लिए तो गुज्जर महासभा तैयार है इन दिनों में। बहरहाल देख लीजिए, इनका कहना बिल्कुल सही है। सही इसलिए क्योंकि छोटे लोगों से देखिए, जिस तरह से टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाते हैं ना, टेम्परेरी कनेक्शंस में उनसे जो पैसा है मोटा वसूल किया जाता है। और बड़े बड़े होटल्स, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर एसी लगाकर लगातार 2-2 लाख का बिल आना चाहिए, 20,000 रुपये बिल आता है, लेकिन उनका जो बिल है ये छोटे जो लोग हैं ना, जो बाहर से आए हुए हैं, इनको भरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, टेम्परेरी कनेक्शन इनको देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा हुआ है बिजली पानी से किसी को भी महरूम नहीं रखा जाएगा। और टेम्परेरी कनेक्शन यानी कि जो बाहर से आया है, जो व्यक्ति बाहर से कहीं ना कहीं काम करने के लिए अगर जम्मू में आया, कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको टेम्परेरी कनेक्शन मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। जेई की नकली जेंट्स देखो आप, जब भी कोई आदमी इधर से जाता है, इधर से जाता है, झुग्गी झोंपड़ी वाला, कोई बेचारा गरीब जाता है, उसको कहता है आप लैंड पेपर लाओ ना। लैंड पेपर को क्या कर रहे हैं? टेम्परेरी कनेक्शन के लैंड पेपर क्या करेंगे? वो इतनी फॉर्मेलिटी जेई मांगता है, अगले को डराता है ताकि ये डरेगा और मुझे 5-4-10,000 रुपया देगा अपनी जेब भरने के लिए। जेई सोचता है कि मैं यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा हुआ हूँ। जेई की इतनी ताकत है। जब सरकार ने ही बोल दिया कि टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाएगा बिना किसी दस्तावेज के, मैंने बोला सरकार तो ये क्यों दस्तावेज मांग रहे हैं? इन्होंने अपने बाप का राज बनाया ना। जो एक्शन बैठा परेड में, वो कहता है बिजली मेरे बाप की है। अगर वो सही एक्शन होता, वो जेई को बोलता है लोगों को कनेक्शन, मेरे पास लोग आएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको फटाफट बिजली लगाओ। अगर वो एक्शन होता तो वो भी लुटेरा है ना, वो भी कल जेई था, लोगों के गले काट। उसको पता जेई कितनी कमाई करेगा, 2-4 लाख रुपए जेई इकट्ठा करके लाए, लोगों को लूट लाट के, वो एक्शन साहब की जेब भर जाए। बहरहाल घुमा फिरा के बात वही निकल के आती है। चोरी रोकने की बात की गई थी बिजली डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन चोरी रुकी नहीं। और चोरी धड़ल्ले से जो चोरी है वो अभी भी हो रही है और बड़े लेवल पर हो रही है। जबकि सरकार ने ये कहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको टेम्परेरी कनेक्शन मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दस्तावेज भी, हम दस्तावेज भी बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का ऑफिस है, यहाँ पर बिजली मुहैया होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मुहैया नहीं है। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इंडिया का यहाँ पब्लिक का ऑफिस है। गुज्जर बकरवाल पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ आते हैं, समझ गए आप। तो किसकी कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। कई लोग ऑफिस में मेरे पास रुकते भी हैं रात को, जो दूर दराज जा नहीं सकते, लाइट नहीं होती। यहाँ पब्लिक के लिए जो लाइट देनी है बिजली वालों ने वो भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि बिजली वालों ने एक धंधा बनाया है, एक दुकान बनाई है बिजली डिपार्टमेंट परेड को, डिवीज़न फर्स्ट को, एक ऐसी बड़ी दुकान बनाई है जो दुकान जेई से लेकर एक्शन से लेकर चीफ इंजीनियर तक एक बड़े कमाई का सोर्सेज है। अगर वो सच्चे होते तो गुज्जर महासभा के ऑफिस को पहले बिजली देते। यहाँ जनता की ज़रूरत है, इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को देते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, किसी की लाइट नहीं हम रोक सकते, जो प्रोविजन है उसके द्वारा हमने लाइट देनी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने दुकानदारी बना रखी है। इस दुकानदारी के खिलाफ हम जो कोर्ट में लड़ेंगे, सरकार के साथ लड़ेंगे, हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये जुलूस निकालेंगे या लोगों के साथ अपनी बात रखेंगे, अवेयर करेंगे। यहाँ तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर। अरे भाई आप कहते हो बिजली बचाओ बिजली बचाओ, लेकिन बिजली तभी बचेगी जो बिजली के ये चोर जेई बैठे हैं यहाँ। तो ये जेई चोरों को अवेयरनेस दे दो, पहले इनको अवेयर करो, इनको पकड़ो, इनके ऊपर FIR करो, इन कितनी बिजली चोरी करवा रहे हैं, कितना नकली एजेंट्स फैला रहे हैं। ये देखिए, बिजली बचाने की बात की जा रही है, लेकिन बिजली यहाँ दे ही नहीं रहे हैं, तो बचाएंगे कहाँ से? और सबसे बड़ी बात, आम नागरिक को बिजली देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अयूब साहब, अगर बिजली बचानी है सरकार ने, जो ये जेई है बिजली डिपार्टमेंट का जो एक्शन है, इनके लिए पॉलिसी बने। और ये लोग अगर एरिया में कहीं बिजली गलत चोरी करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, बड़ी पोस्टें खत्म कर देनी चाहिए और रखने नहीं चाहिए जी। क्या फायदा एक्शन का चीफ इंजीनियर का? 5-3 लाख रुपए तनख्वाह करते क्या ये? कौन सी इनकी बड़ी इंजीनियरिंग है? करते ना टू द आप देखो, जियो है, एयरटेल है, एक घर में 5 फोन है, आप समझ गए। और कोई 1 रुपए की कंप्लेंट नहीं है उनकी। जब तक वो पूरा होगा उसका महीने का बिल, तो पहले ही मैसेज आ जाएगा, भाई आपका चार्जर रिचार्ज करवा लो। किसी के साथ कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है। बिजली में बैठाए इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एक्शन AEE, और काम चोरी। ये जो जेई लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, इनका काम है चोरी करना। सबसे ज्यादा जेई मैंने जो देखे हैं ना, जेई 80% जेई तो लुंड बदमाश है।
चलिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर प्राइवेट कंपनीज का अगर काम कर रही है, बिजली प्राइवेट हो चुकी है, तो आम नागरिक को बिजली क्यों नहीं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।